हेलो दोस्तों, आज के इस फ्री कुंडली के सेशन में जय देसाई जी का नंबर आया है और इनका क्वेश्चन है मैरिज कब होगी और रेमेडीज़ फॉर मैरिज लाइफ, शादीशुदा जीवन के लिए उपाय और शादी कब होगी। तो दोस्तों देखिए, पहले तो इनका जो है कर्क लग्न का चार्ट है। आप भी कमेंट कर सकते हैं, कुछ महीने में नंबर आ जाता है। कुछ महीने पहले इन्होंने भी कमेंट किया था, आज इनका नंबर आया है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपका भी वीडियो जैसे बनेगा आपको पता चलेगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जय देसाई जी का पहले तो कर्क लग्न का चार्ट है, पहले जनरल एनालिसिस कर लेते हैं, बाद में मैरिज का भी उसमें आ जाएगा जनरल में। देखिए, लग्न का जो मालिक चंद्रमा है वो सप्तम भाव में बैठा है, तो लग्नेश का सप्तम भाव में होना एक मैरिज होने का एक प्लस पॉइंट है, प्लस योग है। इतना है कि वो शत्रु क्षेत्री है, तो बहुत ज़्यादा फास्ट आपको मदद नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए डिले का दूसरा जो योग है, दूसरा डिले का ये योग है कि विवाह का जो सप्तम स्थान का मालिक है शनि, वो छठे भाव में बैठा हुआ है, सप्तमेश खड्डे में बैठा हुआ है, त्रिक स्थान में बैठा हुआ है, तो वो डिले करवा रहा है। अब चंद्रमा है तो शादी होने के योग तो आपकी कुंडली में है यहाँ पर। देखिए, अब आपका लग्नाधिपति जिस तरह सप्तम भाव में बैठकर लग्न को देख रहा है, देखिए कर्क लग्न के गुण भी आप में विशेष देखने को मिलेंगे। दयालु, सेंसिटिव, भावना प्रधान व्यक्तित्व, इमोशनल व्यक्तित्व, यानी ज़्यादा दिमाग से ज़्यादा दिल से फैसले लेना, तो ये सब चीज़ें आपके जीवन में ज़्यादा देखने को मिलेगी। संवेदनशीलता, इमोशंस जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे। देखिए, दूसरा क्या है, धन स्थान में आपके कुटुंब स्थान में केतु शत्रु क्षेत्री बैठे हुए हैं और अष्टम स्थान में राहु बैठे हुए हैं। देखिए, राहु की राशि तो अच्छी है, केतु की राशि इतनी ठीक नहीं है, वो शत्रु क्षेत्री है केतु, लेकिन कुटुंब स्थान और आठवां स्थान ये दोनों भी शादी के लिए एक सपोर्टिव भाव होते हैं, तो वहाँ पर भी राहु केतु का आना कहीं ना कहीं मैरिज में डिले करवाता है, तो एक से ज़्यादा डिले के योग यहाँ पे मौजूद हैं। अब केतु दूसरी भी एक चीज़ करता है, परिवार के साथ भी मनमुटाव रहते हैं, परिवार के साथ भी इशू होते हैं केतु के कारण, और कई बार परिवार से दूर रहने की संभावनाएं भी बनती है किसी न किसी कारण से। ठीक है, तो ओवरऑल में केतु का ऐसा फल है। और पैसे के मामले में भी आपको थोड़ा, आर्थिक मामलों में भी केतु क्या करता है कि अचानक ही डाउनफॉल आना, अचानक कुछ सेविंग है, अचानक खर्च हो जाना, तो फाइनेंशियल चीज़ें उनमें अचानक कोई भी डिसीजन लेने से पहले सावधानी से फैसला ले, क्योंकि केतु का काम है अचानक ओवरनाइट कुछ आप डिसीजन लेंगे तो जो सेविंग है, कुछ बचत की है, तो वो पैसा कहीं फंस जाना, इस तरीके से केतु अचानक फल देता है। दूसरी बात, तृतीयश जो तीसरे भाव के स्वामी हैं बुध और 12वें घर के मालिक है, वो नवम भाव में नीच के होकर बैठे हुए हैं आपके बुध। अब देखिए, ये नीच का बुध उच्च के शुक्र के साथ बैठा हुआ है, तो शुक्र का नीच भंग भी हो रहा है। अब देखिए, तीसरे भाव का मालिक जिस तरह नीच का हुआ है, उसका नीच भंग जिस तरह हुआ है, तो आप कोई भी हार्डवर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा स्ट्रगल और ज़्यादा मेहनत से आपको सफलताएं मिलेंगी, क्योंकि तीसरे भाव का मालिक नीच का है और वो नीच भंग में है। सफलताएं तो जरूर मिलेंगी, लेकिन स्ट्रगल के साथ। अब 12वें घर का मालिक जिस तरह नीच का हुआ है, तो देखिए अचानक अगेन एक लॉस का योग रिपीट हुआ है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले, कहीं भी किसी को बड़ा पैसा देने से पहले, कोई भी बिजनेस में पैसा लगाने से पहले बहुत प्रॉपर प्लानिंग, बहुत ही प्रॉपरली आगे पीछे के जो भी सर्कमस्टांस आ सकते हैं, आपको बहुत सोच समझ कर यहाँ पे फैसले लेने चाहिए, नहीं तो ऐसा बुध आपको लॉस करवाएगा। शेयर बाजार से भी दूर रहना चाहिए, वहाँ भी आपके पैसे का लॉस होगा। तो देखिए, नीच भंग है, पैसा तो कमाओगे, भाग्य भी साथ देगा, विदेश यात्रा की भी संभावनाएं बनेंगी, लेकिन नीच का बुध वहाँ पे आपको कुछ लॉसेस नीच भंग में जरूर देगा। ठीक है, अब देखिए, चतुर्देश शुक्र उच्च का है, खुद के मकान के योग जरूर बनेंगे, वाहन के योग जरूर बनेंगे, और स्त्री सुख शुक्र जरूर देगा। लेकिन जैसा कि नीच के ग्रह के साथ है, तो वो भी खुल के फल नहीं दे पा रहा है। नीच के ग्रह का अशुभ फल भी कम हो रहा है और शुभ ग्रह का फल भी कम होता है, उसकी नीच की शक्ति को ख़त्म करने के लिए। और उस स्ट्रगल के बाद इंसान हर तरीके के सुख को बहुत अच्छी तरीके से प्राप्त करता है नीच भंग योग की शक्ति से। ठीक है, लेकिन दोनों ही चीज़ें देखने को मिलती है, स्ट्रगल और सक्सेस नीच भंग में। पंचमेश की अगर हम बात करें, लाभ भाव में है, भाग्येश के साथ है, तो देखिए आपकी जो संतान होगी वो बहुत भाग्यशाली होगी। आपके संतान के जन्म के बाद से आपकी प्रगति होगी, आपको फ़ायदा होगा जीवन में, और आपकी संतान बहुत ही प्रगति करने वाली, उच्च पद पर बैठने वाली भाग्यशाली संतान होगी। ठीक है, तो देखिए, संतान के आने से भी आपकी प्रगति है, तो संतान में भी ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए, शादी होने के बाद समय से आ जाए, आपके लिए भी सही है, उचित है। देखिए, छठे भाव में जिस तरह शनि बैठे हुए विवाह में कुछ डिले करवाते हैं, मैरिज लाइफ में मतभेद भी करवाते हैं, लेकिन ऐसे शनि आपको विरोधियों से रक्षा करते हैं, शत्रुओं को पराजित करने का योग बनाते हैं, और शत्रुओं के किसी भी तरह के प्रभाव से, उनसे होने वाली किसी भी तरह की हानि से, कोई भी बड़ी हानि नहीं होने देते, वहाँ पे वो रक्षा करते हैं।
अब देखिए सप्तम भाव में चंद्रमा का भी हम फल देख चुके हैं। अष्टम भाव में राहु, अष्टम भाव में जो राहु है वो मित्र के घर में, शनि के घर में है। बाकी अष्टम भाव में राहु रुकावटों वाला माना जाता है, शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन मित्र के घर में है तो इतनी रुकावटें तो नहीं देगा, लेकिन फिर भी कुछ संघर्ष, कुछ हार्डवर्क से आपको फ़ायदा जरूर देगा। और यहाँ पे कुछ विरासत में मिलने वाली संपत्ति का भी राहु ऐसा योग यहाँ पे करेगा। नवम भाव में देखिए आपके 3 ग्रह है। सूर्य उच्चाभिलाषी होकर बैठा है। उच्चाभिलाषी यानी एक घर आगे जब उसका उच्च का घर होता है, जैसा कि मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं तो मीन राशि में सूर्य उच्चाभिलाषी ग्रह कहलाएगा। तो उच्चाभिलाषी ग्रह की दशा बहुत अच्छा फल देने वाली होती है। सूर्य की दशा अंतर दशाओं में आप काफ़ी अच्छी प्रगति करोगे, सफलताएं हासिल करोगे जीवन में। तो सूर्य आपके लिए काफ़ी यहाँ पे मददगार है। यहाँ पे हम एक शुक्र सूर्य का तो हम फल देख चुके हैं, लेकिन यहाँ सेपरेटली सूर्य का फल देखें तो ये भी आपके लिए काफ़ी मददगार है, लेकिन उनकी दशा अंतर दशाओं में आपको विशेष इनका अच्छा फल देखने को मिलेगा। देखिए दशम भाव का आपका मालिक है मंगल, लाभ भाव में गुरु के साथ, भाग्येश गुरु के साथ है। तो देखिए खुद के व्यापार के भी योग यहाँ पे बनेंगे। आप खुद का काम काज करेंगे तो जीवन में अच्छा खासा पैसा भी बना पाएंगे, क्योंकि नवमेश गुरु और दशमेश मंगल का एक ही राजयोग और वो भी लाभ भाव में बना हुआ है। यानी आपके देखिए मंगल प्रॉपर्टी भी देगा, गुरु मान सम्मान भी देगा, उच्च पद मान सम्मान भी दिलाएगा। तो प्रॉपर्टी, पैसा, लाभ का भाव है, वहाँ पे राजयोग होना है, इंसान अच्छी इनकम भी कमाएगा। बस उसे जैसा बुध नीच का है धनेश के साथ, किसी को उधार ना दे, लोग आपका पैसा खा जाएंगे। किसी को ब्याज पे पैसा ना दे, लोग आपका पैसा खा जाएंगे। मदद करो, आपका नेचर है मदद करने वाला, मदद करो, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी मदद करो जिसे आप देकर भूल सको, ठीक है। बाकी देखिए 12वें घर का मालिक हमने जैसा कि देखा, बुध की हमने चर्चा की। तो देखिए ये ओवरऑल एनालिसिस हुआ। अब आपका मैरिज कब होगी, तो देखिए मैरिज एक तो देखिए गुरु में गुरु अभी 23/8/2024 तक चल रहा है। तो एक तो योग आपका देखिए, आपने जब कमेंट किया तब गुरु में गुरु की दशा चल ही रही थी। एक योग तो आपका चल ही रहा था जब से आपने मुझे कमेंट किया है, तो एक योग आपके चल रहे हैं, लेकिन दूसरा एक और योग एड ऑन मई महीने से आने वाला है। तो अगर या तो अभी ही आपकी एंगेजमेंट हो चुकी होगी, और अगर नहीं हुई है तो भी मई महीने के बाद और भी ज़्यादा प्रबल योग यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। और ऐसे तो गुरु की दशा 2038 तक लंबी चलने वाली है, लेकिन अभी गुरु में गुरु 23/8/2024 तक आपके लिए एक अच्छा खासा एक योग बना रहा है, और दूसरा मई महीने से भी एक योग चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से योग प्रबल होंगे। लेकिन यहाँ पे एक काम आप कर सकते हैं, एक अच्छी क्वालिटी का पुखराज रत्न धारण करिए और एक मोती रत्न धारण करिए। इससे भी आपको शादी में काफ़ी मदद मिलेगी होने के बाद रेमेडी से भी वो आपको जो थोड़े बहुत मतभेद के योग है उसमें भी वो हेल्प करेगा। इसके अलावा सैटरडे के फास्टिंग करिए, क्योंकि सप्तमाधिपति विवाह स्थान का स्वामी जो है वो है शनि। तो आपको शनिवार के फास्टिंग करने चाहिए, शनिवार के व्रत करने चाहिए। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलेगा। कम से कम 21 व्रत करें, एक टाइम सेंधा नमक वाला खाना खाए, और शनिवार को व्रत भी करें। और गरीब लोगों को, जो मजदूर लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उन्हें तेल से बना हुआ कोई भी भोजन, चाहे वो कचौरी हो, चाहे वो छोले पूरी हो, चाहे वो पूरी सब्जी हो, कुछ भी हो, कोई भी तेल से बना हुआ भोजन आप उन गरीब लोगों को, अपनी जितनी शक्ति हो उतने लोगों को खिला दीजिए, चाहे घर पे बना हो या चाहे होटल से लेके दे दो। तो इससे भी आपको दशा शनि की जो जिस तरह मैरिज का जो है, ये चीज़ों में आपको फ़ायदा मिलेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आप भी कमेंट कर सकते हैं।